माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज वॉइस, बॉडी और इमोशंस, वॉइस, बॉडी और इमोशंस मैच नहीं करेंगे, वरना तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन नहीं होगा तो हम परफॉर्म वही करते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। हमारे दिमाग में जिस तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को देते हैं, हम वैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन दोगे या सही इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, या जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो नहीं दोगे, तो माइंड, वॉइस और इमोशन तीनों सिंक नहीं होंगे, अलग अलग तरीके से काम करेंगे। यानी हमारा माइंड कुछ और सोच रहा है, वॉइस किसी और तरीके की आ रही है, कैरेक्टर वाला जो इमोशन चाहिए वो नहीं आ रहा है, बॉडी कुछ और तरीके से रिएक्ट कर रही है और इमोशंस कुछ और ही आ रहे हैं। ऐसा होगा। जैसे कल हम लोग कर रहे थे ना रनिंग वाली एक्सरसाइज, तो उसमें कई बार ऐसा हो रहा था कि हंसी आ रही है, कंसर्न नहीं आ रहा है, बॉडी के साथ जो हमें करना है ऐसा लग नहीं रहा है कि हम थके हुए हैं, हम दूर से दौड़ के आ रहे हैं, या फिर हमारी वॉइस में वो ब्रीदिंग अप एंड डाउन वो नहीं हो रहा है। फीलिंग्स एंड इमोशन, तीन चीज़ों को अगर आपको सिंक करना है, वॉइस, बॉडी एंड इमोशंस, तो माइंड में सही तरह की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इसलिए हम जब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ क्या सोचा, कैरेक्टर के बारे में क्या सोचा, पूछता ना बार बार, क्यों ऐसा किया तुमने, इसके पीछे क्या रीजन है, तुम्हें क्या लगा, क्या थॉट लिया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया, सिचुएशन क्या है। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम वो वाला कैरेक्टर कर रही थी कॉल पे, उसमें क्या सोचा था, क्या थॉट लिया था, उसमें क्या चलाती हो, कौन सा दुकान चलाती हो, जनरल स्टोर चलाती हो पक्का, तुम किसको फोन कर रही थी, कहाँ से आता है, तुम्हारा स्टोर है कहाँ पे, मुंबई में, और माल कहाँ से आता है, कहीं दूर से आता होगा, मुंबई से बाहर से कहीं से आता होगा, सस्ता माल चाहिए ना, फैक्ट्री से आता होगा, कहीं फैक्ट्रीज दूर होंगी होंगी, या फिर जो भी होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वहां से आता होगा माल, हमारा प्रॉफिट नहीं तो कैसे होगा। हाँ, तो कहीं दूर से ट्रक में आता होगा माल, वो माल पहुंचा नहीं है अभी, इसलिए तुम उसको कॉल कर रही हो कि कहाँ रह गया मिस्टर शाह। आपको पता है ना, आप उसको समझा रहे हो, हमारे कस्टमर सिर्फ इसके लिए नहीं आते हैं, किसके लिए आते हैं, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के लिए आते हैं, मेंटल पीस के लिए आते हैं। तो मेंटल पीस के लिए आते हैं मतलब उनको सही जगह पे सही सामान मिल जाता है, और अच्छे रेट्स में मिल जाता है, और वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं, सारी क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती हैं, इसलिए वो सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है, मेंटल पीस मिलता है कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है हमारा स्टोर प्रॉफिट में। क्योंकि एक बार जो कस्टमर आता है वो बार बार आता है वहाँ पे, तो उसकी अच्छी रेपुटेशन है वहाँ पे, रेपुटेशन उसने बनाई है इतने सालों में मेहनत करके। तो जब इस तरीके से सोचोगे कि तुम कस्टमर्स का कितना ध्यान रखती हो, कस्टमर तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तुम अभी कंसर्न में बात कर रही हो, उससे गुस्सा आ रहा है तुमको कि सामान टाइम पे क्यों नहीं पहुंचा, अभी कस्टमर आएगा सामान पूछेगा, तो मैं क्या बोलूँगी, जवाब दो उसको, वो तो चली जाएगी वापस, नाराज होकर फिर दोबारा नहीं आएगी। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात प्रॉफिट की नहीं है, बात यह है कि मेंटल पीस, वो जो कस्टमर आ रहा है सामान लेने के लिए, जिसने बोला है कि अगले हफ्ते सामान लेने आऊंगी, वो अब मैं क्या करूँ, उसका टाइम पे क्यों नहीं सामान पहुंच रहा है, तो ये कंसर्न होना चाहिए। जब कंसर्न सोचोगे, ऑटोमेटिक इमोशन आएगा, फिर ऑटोमेटिक बॉडी भी वैसे रिएक्ट करेगी। थोड़ा पैनिक होना चाहिए कॉल करते समय, इधर से उधर, इधर से उधर, थोड़ा पैनिक, इतना रिलैक्स होके नहीं। तो इमोशंस, बॉडी और वॉइस, इन तीनों चीज़ों का सहारा लेना है और तीनों को सिंक करना है। सिंक तभी होगा जब सही इन्फॉर्मेशन होगी, नहीं तो सिंक नहीं होगा, नहीं तो अजीब सा लगेगा कि क्यों बोल रही है ऐसे, क्या बोल रही है, किसको बोल रही है, पूछेंगे हम लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे हम खुद एज अ ऑडियंस देख करके, क्या चल रहा है, क्या करती है, कौन सा दुकान चलाती है। ये अच्छा खासा पैसा कमाने वाली लेडी, ये ऐसे नहीं कि राशन दुकान खोल के बैठी हुई है, तेल साबुन बेच रही है। तो उस चीज का ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। नेक्स्ट लिखो, बी अ गुड स्टोरी टेलर। जो भी आप कर रहे हो, जैसे कल का जो आप मोनोलॉग कर रहे थे, तो उसको एक स्टोरी नरेशन की तरह करो, कहानी चल रही है, कहानी की तरह सोचो उसको। अब अगर जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा बोल के बताओ, वो लाइंस बोलो सारी, क्या थी, अग्रेशन, गुस्सा, सामान नहीं पहुंचा, अरे गुस्सा, तुम कोई सामान के लिए वेट करो, सामान नहीं पहुंचा, गुस्सा आ रहा है तुम्हें, कस्टमर को क्या जवाब दोगी। अब टोन पूरा चेंज कर दो, यहाँ पे तुमने फोन नहीं उठाया ना, तुमको गिल्ट है इस बात का कि मैंने यार पूजा को फोन नहीं उठाया, पूजा कब से फोन कर रही है मुझे, मैंने फोन नहीं उठाया, देखना है पहले कॉल, अरे यार पूजा का फोन, हेलो हाँ पूजा, चेंज पूरा गुस्सा, यहाँ गुस्सा था एकदम से ये वाला एक्सप्रेशन किया, अरे यार। और एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम कहते हैं आस्क अ सोल, लिख लो आस्क अ सोल, ये किया है कभी आस्क अ सोल, मैंने एक बार बताया था तुम्हें, आस्क अ सोल, बात करनी है खुद से नहीं, किसी की फोटो लगा के जिसके जैसा आप बनना चाहते हो,
जिसके जैसी एक्टिंग करना चाहते हो, जिसे सीखना चाहते हो, ऐसे कुछ एक दो अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की फोटो लगाओ अपने घर में। बोला था ना, लगाया कहीं? लगा लेना अपने घर में, जहाँ पे तुम सोते हो तुम्हारे बेड के आसपास, कहीं पे तुम्हारे फ़ोन में, कहीं पर भी वॉलपेपर लगा लो, फोटो लगा लो, जिनके जैसा तुम बनना चाहती हो या जिनके साथ तुम्हें काम करना है। किसके साथ काम करना है? सलमान खान, शाहरुख, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक? अरे बताओ, वरुण धवन के साथ करना है तो उसकी फोटो लगाओ, 4 जगह उसकी फोटो लगाओ, और अपनी उसमें भी लगाओ फ़ोन के वॉलपेपर पे, और उनकी फिल्में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फिल्में देखो, उनके बारे में सोचो, सोचो कि आप उनके साथ काम कर रहे हो, इमेजिन करो। और कहीं पे भी तुम्हें ऐसा लगे तो उनके साथ बात भी कर सकते हो कभी कभी। तो इससे क्या होता है, मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें। आप जैसा सोचोगे आप वैसे बन जाओगे। आप मैनिफेस्ट करना चालू करो, सब कुछ सच होता है। इसको हम कहते हैं आस्क का सोल एक्सरसाइज। फ़ोन में लगा लो, यहाँ वहाँ लगा लो, जहाँ जहाँ नज़र पड़े वरुण धवन दिखाई देना चाहिए। तो सीरीज में बताओ, मैंने बताया था एक्टिंग के लिए कौन सी 5 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिचुएशन, फिर सराउंडिंग, सिचुएशन, सराउंडिंग, फीलिंग्स एंड इमोशंस, फिर बॉडी लैंग्वेज, फिर फेस एक्सप्रेशन, फिर लाइन्स। ऐसे हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे अभी तुम ये सीन कर रही थी, उसकी सिचुएशन तुमको समझ में आई क्या है? अभी हमने इतना डिस्कस किया। सराउंडिंग क्या है उसका? सराउंडिंग तो कुछ क्रिएट ही नहीं किया। क्या है उसकी सराउंडिंग? जो मोनोलॉग अभी कर रही थी कॉल वाला, उसकी सराउंडिंग क्या है? तो स्टोर का तो तुमने कुछ दिखाया ही नहीं। ना कुछ ड्रॉ खोल रही हो, ना बिल बना रही हो, ना कैश गिन रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, खाली बस फोन पे बात कर रही हो। सराउंडिंग तो क्रिएट किया ही नहीं। सराउंडिंग क्रिएट करोगे तभी तो बनेगा एक सीन, हाँ कुछ कर रही हो आप। हमेशा किसी भी एक्ट में सराउंडिंग क्रिएट करना ही पड़ेगा तुम्हें। किसी भी एक्ट में करते नहीं हो अभी सराउंडिंग क्रिएट। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। सिचुएशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सराउंडिंग। तो जब वहाँ खड़े हो तो बिल काउंटर पे खड़े हो, बिल बना रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कैश काउंट कर रहे हो, हाँ ऐसे करके कैश काउंट कर रहे हो और बात कर रहे हो, फिर बात करते रख दिया, फिर फ़ोन उठाया, फिर उस पर गुस्सा करने लग गए, सीरियस हो गए, फिर लिया फ़ोन रखा वहाँ पे, फिर अचानक वो देखा, फिर फ़ोन बजा, फिर बात किया बहन से, किसी को इशारा कर रहे हो वो सामान नीचे रखो वहाँ पे, हाई एक कनेक्शन, अरे वो सामान नीचे रखो उधर, फिर दोबारा बात करने लग गए। कुछ करोगे तभी तो सराउंडिंग क्रिएट होगी प्रॉपर, फिर उसके अकॉर्डिंगली फीलिंग इमोशंस जनरेट होंगे। जब ऐसे सराउंडिंग क्रिएट करते हो तब लगेगा कि हाँ इसको एक्टिंग आती है, ये तो एक्टिंग कर रही है अच्छा। तो सिचुएशन और सराउंडिंग ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सराउंडिंग हमेशा मिस करती हो। हर मोनोलॉग में सराउंडिंग क्रिएट करना है। कुछ चीज़ें इंप्रोवाइज करना चाहो तो इंप्रोवाइज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ एक आध लाइन ऐड करनी है ऐड कर लो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को इशारा कर रहे हो, कुछ सामान बीच में आ गया उसको हटा रहे हो, सब कुछ करो तो उससे सराउंडिंग क्रिएट होगी ना, तब हमको लगेगा अच्छा ये तो दुकान में है। और इसी को एक्टिंग कहते हैं। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ लोग लाइंस बोल के खत्म कर देते हैं, लाइन 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 बोल के खत्म कर देंगे। सिचुएशन, सराउंडिंग, फिर फीलिंग्स इमोशंस, फिर बॉडी लैंग्वेज, फिर फेस एक्सप्रेशन, और फिर लाइन्स।